पता लग जाता है गुरु गौतम स्वामी के चरणों में बनता है। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में बनता है। पूज्य गजाधिपति जाग वंश जी मुनि बसु बसा के चरण बनता है। हमारा जीवन उद्धार के लिए मुनि बसा के चरण के चरण कल हमने जैन धर्म के मुनि की परीक्षा ली थी। उसमें देव चारों परीक्षा में निष्फल हो गए। सर के अनुसार वह दोनों देव श्री धर्म की तापस की परीक्षा लेने के लिए गए। बसंतपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के समीप एक विशाल वन था। उस वन में जमद अग्नि नाम का एक तापस, वृद्ध तापस था। उसके सिर पे बड़ी जटा और छाती पे बड़े बाल दाढ़ी थी। वह त्याग करता था और वह गांव में उसकी प्रसिद्धि थी, तो उसके कारण उसके भक्त बहुत आते थे, उसकी सेवा पूजा सब करते थे। वह दोनों देवों ने सोचा हम भी चलें, तो वह दोनों देव जमट अग्नि तापस के आश्रम में जाते हैं और क्रमश चकवा और चक्कीवी का रूप धारण करते हैं। चिड़िया और चिड़ी रूप धारण करके जमट अग्नि तापस की जो डाढ़ी होती है उसके अंदर घोंसला बना के रहते हैं। ऐसे दिन बीतते रहते हैं। तो एक दिन चकवा ने चकवे से कहा, हे प्रिय, मैं हिम्मत पर्वत पे जाकर आता हूं। तो चकवी ने कहा, आप वहां जाकर वापस आओगे इसका मुझे विश्वास नहीं। तो चकवे ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही वापस लौट के आ जाऊंगा। चकवी ने कहा, आप वहां जाकर किसी चकवी के प्रेम में फंस जाओगे तो मैं यहां लेकर क्या करूंगी। फिर चकवे ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं वहां से वापस नहीं आऊं, ना लौटू, तो मुझे स्त्री हत्या, गौ हत्या, विश्वासघाती और निंदनीय आदि मुझे दोष लगे, ऐसी मेरी गति हो। फिर भी चकवी बोला, मुझे आपके शब्दों पे विश्वास नहीं है। पुरुष एक बार बोल दे तो नारी स्वीकार नहीं करती, 10 बार बोल दे फिर भी वो स्वीकार नहीं करती है, और नारी एक बार बोल दे तो पुरुष को स्वीकार करना ही पड़ता है। तो वह कितना ही बोला फिर भी वो विश्वास नहीं है। तो चकवी का, ठीक है मैं जाने दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। तो चकवे ने कहा, तेरी जो भी शर्त है मैं स्वीकार करूंगा। तो चकवी ने कहा, यदि तुम वहां से नहीं आओगे तो इस ऋषि का जितना भी पाप है वो तुझे लगे। ये अगर शपथ स्वीकार करे तो तुम खुशी खुशी जा सकते हो,
जैसे ही वह जमन अग्नि तापस वह दोनों की बात सुन रहा था और जैसे पता चला कि चकवी ने ये शर्त रखी है और जमन अग्नि तापस को आया क्रोध और अपने दाढ़ी में से दोनों को हाथ में निकाला और चकवी से कहा, हे चकवी, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैं तो तब त्याग करके अपने कर्मों का नाश कर रहा हूं, फिर तूने मुझे पापी क्यों कहा? तो चकवी ने कहा, हे ऋषि, क्रोध ना कीजिए, शांत चित्त से शास्त्रों का विचार कीजिए। शास्त्रों में कहा है, पुत्रहीन बिना सद्गति नहीं है, पुत्र बिना देवलोक में भी स्थान नहीं मिलता है। अतः आप पहले अपने पुत्र का मुख देके फिर धर्म का आचरण कीजिए। पुत्र के बिना घर सुना कहा गया है, अतः आप पहले अपना पुत्र घर जाके अपना पुत्र कीजिए, उसके बाद सन्यासी बने। वह चकवी के वचन को जमन अग्नि तापस स्वीकार करता है। धर्म से चकित होकर वह आश्रम से रवाना हो जाता है। इस प्रकार जमन अग्नि तापस चकवी के वचन को चलेमान होकर अपने तप व व्रत का भ्रष्ट करता है। वह देखकर श्री धर्म का देव भी जैन धर्म अंगीकार कर लेता है और जैन धर्म में दृढ़ श्रद्धावान होता है और जैन धर्म की जय जयकार करके दोनों देव अपने अपने स्थान पे लौट जाते हैं। अब वह जमन अग्नि तापस जाता है, वहां से रवाना होकर अब वह कहां जाता है, क्या करता है, किससे शादी करता है और उसका क्या कितने पुत्र होते हैं, उसका क्या नाम होता है, वह हम सब अगले चैप्टर में देखेंगे। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। सीधरी हंत को मन में रमाते चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम गौतम स्वामी गणधर भगवंत के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भाव भरी वंदना।
परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मर्जिन कांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री मर्जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। जिन्हें ईश्वर परमात्मा ने अपनी देशना के माध्यम से समकित की यात्रा की व्याख्या करते हुए कहा, समकित की यात्रा स्वयं की यात्रा है, समकित की यात्रा खुद को तलाशने की यात्रा है। लेकिन व्यक्ति संसार में बाहर को खोजता है, दूसरों को खोजता है और दूसरों को खोजते हुए वो इतना व्यस्त बन जाता है कि अपने आप को ही भुला बैठता है। जब खोजने वाला खुद को ही भूल जाए तो फिर वो यात्रा निष्फल हो जाती है। इसलिए इस संकित की यात्रा भीतर की यात्रा है, स्वयं की यात्रा है, अपने भीतर में। क्योंकि परमात्मा के दर्शन भीतर से ही हो सकते हैं। भीतर से ही हम अगर भीतर में झांक के देखेंगे, भीतर में उतरेंगे तो ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, तो ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पर अगर बाद में उलझ गए, संसार में उलझ गए, संसार की आपाधापी में ही अपना जीवन यूं ही बिता दिया तो हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी, हमें मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि यात्रा तो मेरी प्रारंभ हुई है निगोद से और क्रमशः मैं यात्रा करता कहीं कितने ही पड़ाव पार करता करता मैं यहाँ तक पहुँचा। ये भी पड़ाव है, कुछ साल यहाँ रुकेंगे, कुछ वर्ष यहाँ रुकेंगे, फिर अगली यात्रा के लिए यहाँ से विदाई ले लेंगे। तो अगर व्यक्ति ये समझ ले कि मेरी मंजिल ये नहीं है, मेरी मंजिल अभी दूर है, मुझे अभी बहुत यात्रा करनी है, तो मैं उस प्रकार का चिंतन करूं, उस प्रकार का जीवन जीऊं ताकि मेरी यात्रा में कोई विघ्न न आए, कोई टर्निंग मोड़ नहीं आ जाए। क्योंकि अगर मैंने यहाँ यात्रा अगर व्यवस्थित नहीं की, यहाँ संसार में अगर मेरा जीवन सुव्यवस्थित नहीं रहा, मैं अगर संसार में उलझ गया तो मेरी मति भी बिगड़ सकती है, मेरी इंसानियत भी समाप्त हो सकती है। मैं अगर इसमें उलझ गया, संसार में, संसार के भौतिक सुख साधनों में, भोग विलास में अगर मैं डूब गया, उसमें ही उलझ गया, तो मेरी यात्रा की दिशा बदल सकती है। मैं यहाँ तक पहुँचा, वापस बैठ जा सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ, मेरी गाड़ी घूम जाती है और फिर मैं पीछे की ओर चला जाता हूँ और फिर वहाँ से वापस दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है, फिर यात्रा चालू होती है। ये अनादिकाल से मैंने यही किया, आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसी में उलझ जाता हूँ, फिर मेरा गाड़ी टर्निंग मोड़ आ जाता है, फिर अब मैं पीछे की ओर चला जाता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने आप को अपनी यात्रा के प्रति जागरूक रहता है और अपने आप को भीतर की ओर उतारने का प्रयत्न करता है, जो व्यक्ति अपने आप को पहचानने का पुरुषार्थ करता है, अपने आप को जानने का पुरुषार्थ करता है, मैं आखिर कौन हूँ, मेरी यात्रा का लक्ष्य क्या है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो किस कारण पहुँचा हूँ, यहाँ आने का मेरा लक्ष्य क्या था। हर व्यक्ति, हर जीव का एक लक्ष्य होता है,
मैं पहले भी कहा था कि जब माँ की गर्भ में वो जब उल्टा लटका होता है तब भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे जल्दी से बाहर निकालो और मैं संयम लेकर के संयम स्वीकार करके आराधना साधना त्याग तपस्या करके कर्म क्षय करके मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। हर जीव यही भावना पाता है। जब तक माँ की गर्भ में होता है तब हर जीव भगवान से यही प्रार्थना करता है। लेकिन जो ही वो बाहर आता है और जो ही धीरे धीरे संसार का बोध होता है, धीरे धीरे संसार के भौतिक सुख साधन देखता है, चकाचौंध देखता है संसार का, तो व्यक्ति उसी में उलझ जाता है और अपने आप को भूल जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर अपनी यात्रा के प्रति सजग रहता है तो संकित की यात्रा को आगे बढ़ जाता है, संकित की यात्रा में वो आगे बढ़ता है। और संकित की यात्रा अगर हम धीरे धीरे संकित की यात्रा के आगे बढ़ गए, संकित की यात्रा में आगे बढ़ गए तो हमारी मंजिल हमें शीघ्र मिल सकती है। तो संकित की यात्रा करने के लिए अपने मन को कैसे तैयार करें? सबसे पहले मैंने कहा अपने दिमाग को ठंडा रखो। दूसरी बात कही अपने दिल को बड़ा रखो। आपका दिल बड़ा है या नहीं? आप अपने जीवन में ही का प्रयोग ज्यादा करते हैं कि भी का प्रयोग भी ज्यादा करते हैं? ही और भी। ही मैं ही सही हूं, ये कौन करता है? जो छोटे दिल का होता है, जो छोटे दिल का, जिसकी सोच संकुचित होती है, जो अपने आप को सब कुछ मानता है, सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो क्या करेगा? ही, मैं ही सही हूं। और जो व्यक्ति दिल विशाल रखता है वो निर्णय करता है मैं भी सही हूं, तुम भी मैं ही सही नहीं, मैं भी सही हो सकता हूं, तुम भी सही। तो ये बड़ा दिल। परिवार में ही का प्रयोग अगर व्यक्ति कम करता है तो उस परिवार में शांति रहती है, वो परिवार आनंद से जीता है। और अगर ही का प्रयोग ज्यादा करता है, मैं ही सही हूं, जो मैं कहता हूं वो ही हूं, तो फिर व्यक्ति दो है व्यक्ति की। अगर कोई व्यक्ति उसको अगर सत्ता मिलती है, ये कोई अधिकार मिलता है, तो व्यक्ति के भीतर दो ही बातें आती है। या तो व्यक्ति के भीतर में अहंकार आता है और या व्यक्ति के भीतर कर्तव्य निष्ठता बनती है, कर्तव्य के प्रति निष्ठ बनता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं बड़ा हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य निष्ठ बनता है। और या फिर अहंकार आ जाता है, मैं ही हूं, मैं जो कहूं वही होगा। वो राजनेता क्या करते हैं? आपके कारण वो कुर्सी तक पहुंचता है। किसके कारण? हमारे कारण, हमारे वोट के कारण कुर्सी तक पहुंचता है। और बाद में अगर वो अहंकार आ जाए उसके मन मैं बड़ा आगे बढ़ गया और अपन को भुला दे, फिर मैं ही हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। जब अहंकार आता है तो फिर प्रजा अगर आंदोलन करती है तो उसको भी कुर्सी से नीचे उतार सकती है। लेकिन हमें अहंकार नहीं करना है, हमें परिवार में कर्तव्यनिष्ठ बनना है, कर्तव्यों का पालन करना है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ऐसा नहीं वो कर्तव्य का पालन करे उसका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है। अगर मैं ये चिंतन करूं कि उसका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, व्यक्ति यही नहीं सोचता कि मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। अगर बेटा सोचता है कि मेरे पिता का मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, पिता को मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो अगर देखता है तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा क्या कर्तव्य है पिता के प्रति, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे सास बहू हो, चाहे बेटा पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, अगर व्यक्ति खुद के कर्तव्य के पालन करता है, खुद का कर्तव्य के बारे में सोचता है, उसका पालन करता है, अपने आचार का व्यवस्थित पालन करता है, कर्तव्य का पालन करता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है।
और जो व्यक्ति दूसरों के कर्तव्य को देखता है, दूसरों के व्यवहार को ही देखता है, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता और न वो शांति से जी पाता। इसलिए दिल बड़ा रखो, सामने वाले की गलती को नजरअंदाज कर दो। सुखी कौन हो सकता है? जो लेट गो कहता है, जाने दो, लेट गो। जो व्यक्ति दिल बड़ा रखता है वो लेट गो, ठीक है, जाने दो। जो व्यक्ति लेट गो का जीवन में उतारे दर्ज, तो कभी भी घर में, परिवार में, समाज में कभी अशांति नहीं होगी। जाने दो, दिल बड़ा रखो, गलती होगी होगी, आगे से ध्यान रखो, आगे से ध्यान रखो। लेकिन अगर व्यक्ति परिवार की छोटी छोटी गलतियों को देख के, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को देख करके अगर व्यक्ति उलझ जाता है, तो स्वयं भी अशांत बनता है और परिवार वालों को भी अशांति में डालता है। इसलिए कहते हैं दिल बड़ा रखो, और दिल बड़ा ऐसा रखो, कहीं कोई भी हो सामने वाला, मैं अपने उसके पति कर्तव्य का पालन करूंगा। चाहे कोई भी साधु हो, मेरा कर्तव्य साधु को, पंचमावत को वंदन करना, उस परमात्मा की वाणी सुनना। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, महाराज जी मैंने अगला चमासा यूं ही खो दिया, मेरा ऐसे ही समय बीत गया, अगला चमासा मेरा बहुत बेकार गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो महाराज जी मैं क्या बताऊं? मैंने कहा 4 महीना क्या तुम यहाँ नहीं था? लेकिन महाराज यही था। तो क्या तेरी तबीयत खराब थी? तो नहीं महाराज ठीक थी। तो फिर क्या, तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक था, तुम यहाँ थे, परिवार में भी व्यवस्थित थे और व्यापार भी तुम्हारा अच्छा चल रहा था। फिर अरे महाराज जी मैंने सोचा कि वो मेरे ग्रुप के साधु नहीं है, वो मेरे ग्रुप के साधु नहीं थे, इसलिए महाराज जी मैं नहीं गया। बाद में पता चला कि वो गुरु भगवान तो बहुत बढ़िया थे, उनका आचार, उनका विचार भी, देशना, परमात्मा की देशना बहुत अच्छी थी, इसलिए महाराज जी मैं वंचित रह गया। जिसका दिल संकुचित होता है वो तेरा मेरा करता है, और जिसका दिल बड़ा होता है वो ना तेरा है ना मेरा, सब मेरा है, सब मेरे हैं। अपने स्कूल में प्रार्थना बोलते थे, समस्त भारतीय मेरे भाई बोलते थे, सब मेरे हैं। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि एक भी जीव यहाँ ऐसा नहीं बैठा होगा जिसके साथ कभी न कभी मेरा संबंध न जुड़ा हो। किसी जन्म हम भी आपस में जुड़े होंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं सभी जीव एक समान है, सभी जीव, सभी आत्मा परमात्मा है। तो दिल बड़ा रखना, न तेरा है ना मेरा है। जो व्यक्ति दिल बड़ा रखता है वही परिवार में और समाज में आगे बढ़ता है। तो पहला सूत्र है दिमाग ठंडा रखो, दूसरा है दिल बड़ा रखो, और तीसरा है वाणी मीठी रखो, वाणी मीठी रखो, वाणी मीठी रखो। बीरबल ने, अकबर ने प्रश्न किया सभा में कि संसार में सबसे मीठी और कड़वी क्या चीज होती है? मैं आपसे पूछूं कि संसार में मीठी और कड़वी क्या होती है? तो किसी ने कहा हमारा से मिठाई होती है, किसी ने गुड़, किसी ने क्या 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 अलग अलग जवाब दिए, लेकिन बीरबल चुप था। तो बीरबल ने, अकबर ने कहा बीरबल तुम क्यों चुप हो, तुम बताओ। उसने कहा महाराज, कहा राजन संसार में सबसे और मीठी और कड़वी चीज जबान होती है। क्या होती है? जबान होती है। तो कैसे कैसे जबान तो भी मीठी कड़वी होती है? हजूर मुझे थोड़ा देर का समय दो, मैं आपको प्रमाण बताऊंगा, प्रूफ सहित बताऊंगा। और थोड़े दिन बाद बीरबल ने बेगम साहिबा को भोजन का आमंत्रण दिया। अब बीरबल की बात कोई टाल नहीं सकता था। बेगम साहिबा वहां पहुंची तो बीरबल ने उसका स्वागत शानदार किया, पूरा गली सजाई,
पूरा मोहल्ला सजाया और स्वागत धूमधाम से किया, उनका स्वागत किया, अंदर आए और भोजन करना प्रारंभ किया। और भोजन में तरह तरह के पकवान बनाए और बीरबल ने क्या बेगम साहिबा की प्रशंसा की। और जब भोजन करने बैठे थोड़े समय के बाद बीरबल ने बोला, बेगम साहिबा आप ऐसे भोजन करेंगे, ऐसे खा रही हो जैसे जिंदगी में कभी खाया ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, इस तरह से खा रही, इस तरह से खाने के ऊपर टूट पड़ी हो। अब ये जो ही बोला, क्या बेगम साहिबा भोजन करेगी? वो तो गुस्से में उठ करके सीधी कोप घर में पहुंच गई। पुराने जमाने में जब रानियां नाराज हो जाती थी, कहाँ जाती थी? कोप घर में। कोप घर में पहुंच गई। अकबर को मालूम पड़ा, अकबर आया, क्या हुआ, किसने अपमान किया? तो बेगम साहिबा ने गुस्से में कहा, आपके बीरबल के बच्चे ने, आपने बीरबल को माथे में चढ़ा के रखा है, वो आपके बीरबल ने मेरा अपमान किया। अकबर गुस्सा हुआ और बीरबल जानता था कि मुझे बुलावा तो आ ही गई। सैनिक पहुंचे लेने, बीरबल मुस्कुराता हुआ आया। तो अकबर ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेगम साहिबा का अपमान किया, बताओ क्यों किया? नहीं तो अभी मैं हाथी के पांव में चुरा दूंगा, बताओ क्यों किया? बीरबल ने कहा, हुजूर मैंने आपके उत्तर का, आपका जो बात की थी, समस्या थी आपकी, आपने कहा था प्रूफ दीजिए जबान मीठी कड़वी कैसे होती है, तो मैंने आपको प्रूफ दिया। तो कैसे, क्या प्रूफ है? तो बेगम साहिबा को पूछे कि मैंने जिनकी प्रशंसा की तो कैसे लगी? मैंने बेगम साहिबा की प्रशंसा की थी तो बेगम साहिबा को कैसे लगी? उन्हें बहुत बढ़िया लगी, बेगम साहिबा की प्रशंसा बहुत अच्छी की थी। तो मैंने, बीरबल ने कहा, फिर क्या हुआ? इसी जबान से मैंने प्रशंसा की, बेगम साहिबा को अच्छी लगी, और इसी जबान से मैंने दो शब्द कड़वे बोले तो बेगम साहिबा को आक्रोश आ गया। तो संसार में मीठी कड़वी क्या होती है? जबान। पहले समझे कि हमें भाषा क्यों मिली है, क्यों मिली है? कि भाषा से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपना काम की बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। जो व्यक्ति कम बोलता है, सुनता ज्यादा है, बोलता कम है, वो व्यक्ति ही आगे बढ़ता है और उस व्यक्ति की ही वैल्यू बढ़ती है। समाज में, घर में, समाज में, परिवार में, सब जहां भी जाओ, जो व्यक्ति सुनता ज्यादा है और बोलता कम है, वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति बोलता ज्यादा है और सुनता कम है, तो उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि बोलना उतना ही है, उतना ही बोलना चाहिए जितना मेरा उसी काम निकलता। जो व्यक्ति सुनता ज्यादा है, गणेश जी की कान बड़े क्यों है? गणेश जी सुनते सबकी है, और पेट बड़ा क्यों है? कि सबकी बातें पचा लेता है। तो इसलिए कान बड़े हैं, पेट बड़ा है। तो इसलिए कहता नहीं, कान बड़े रखो, पेट बड़ा रखो। पेट बड़ा रखो मतलब ये थोड़ी कि पेट बड़ा दो, ऐसे नहीं कहता है। पेट बड़ा दो नहीं कह रहे। पेट बढ़ाने का मतलब क्या होता है? कि बातें अंतर भीतर ही रखो, बातें भीतर रखो। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? अपने आप से प्रश्न करो कि मेरा स्वभाव क्या है? मैं बोलता जाता हूं या सुनता जाता हूं? मेरा पेट, कान बड़े रखता हूं, पेट बड़ा रखता हूं या छोटा रखता हूं? क्योंकि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो उसकी बात कोई सुनता भी नहीं है। उसको कहेंगे इसकी आदत है बोलने की। क्या सोचते हैं अपन? इसकी आदत है, उसकी बात की वैल्यू नहीं, वो सही बोलेगा तो भी वैल्यू नहीं रहेगी। और जो व्यक्ति कम बोलता है
सुनता ज़्यादा बोलता कम, उसकी बात में वजन होता है। अब समाज में भी देख लें, कई व्यक्ति ऐसे भी देखे, सुनते हैं बोलते बहुत कम, उतना ही बोलते जितना उनको जवाब देना होता है। तो संसार में हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? कौवे की आवाज कोई सुनना पसंद नहीं करते हैं और कोयल की आवाज सबको अच्छी लगती है। दोनों ही काले हैं, लेकिन दोनों में भेद क्या है? वाणी का। एक की वाणी मीठी है और एक की वाणी कड़वी है। जो जिसकी वाणी कड़वी होती है, उसके मित्र भी आगे जाके शत्रु बन जाते हैं, और जिसकी वाणी मीठी है, शत्रु भी मित्र बन जाता है। अगर व्यक्ति सुव्यवस्थित करता चलता है, सुव्यवस्थित बोलता है, सुव्यवस्थित आचरण करता है, तो अपने आप सामने वाला शत्रु भी बदल जाता है, और सामने वाला शत्रु भी स्वीकार कर लेता है कि ये बात सही कर रहा है, इसकी बात में सही है, इसकी बात में वजन है। और अगर अपन खुद बोलते रहे और आचरण कुछ नहीं, सुनते नहीं है, बोलते ही रहते हैं, तो चाहे परिवार हो। इसलिए मैंने एक बार पहले प्रवचन कहा था कि 5 बातें हमें ध्यान रखना है। असमय पर मत बोलो, असमय पर मत बोलो, हर समय बोलते मत लो, हर समय बच्चों को टोकते मत लो। और अगर हर समय बच्चों को बोलते रहे, टोकते रहे, तो बच्चों के मन में आपके प्रति आदर या आपकी बात का वो स्वीकार नहीं करता, वचन नहीं होता। इसलिए कभी आप देखना, एक बेटा अपनी दोस्त की बात मान लेगा लेकिन पिता की बात नहीं मानता। एक बेटी अपनी सहेली की बात मान लेगा लेकिन अपनी माँ की बात नहीं मानती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए पहला सूत्र है, असमय पर मत बोलो, हर समय मत बोलो। अगर बार बार हर समय बोलते रहे तो आपकी बात की वैल्यू खत्म हो जाती है, आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं करता है। फिर आपकी जो मर्यादा होती है, जो लड़का या लड़की आपकी जो मर्यादा है, आपकी है मर्यादा, वो मर्यादा समाप्त कर। इसलिए मैंने एक बार कहा था, भाइयों के लिए 3 बातें बताई थी कि आता, जाता और खाता, ये 3 समय पति को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अरे पति आया है, घर से ऑफिस आया, थका आया है, और आपने आते ही टैप चालू कर दी, तो सामने वाला अगर बाहर का कोई आक्रोश होगा, कोई गिराई के साथ या किसी के साथ भी अगर आक्रोश हुआ होगा, बात हुई होगी, और फिर आक्रोश किस पर निकलता है? घर पर निकल जाता है। इसलिए आते समय आता है कोई घर से बाहर से, तो उसको मुस्कुरा के स्वागत करो, उसको ठंडा पानी में पिलाओ, ताकि उसके आक्रोश होगा तो वो भी ठंडा हो जाए। और जाता है, जाते समय भी कुछ मत बोलो। अगर व्यक्ति जाते समय आपने कुछ बोल दिया और उस व्यक्ति के मन में आक्रोश आ गया, क्रोध आ गया, अब क्रोध में बाहर जाएगा तो फिर भगवान के पास भी जाएगा, मंदिर में जाएगा तो भगवान दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? पीछे क्रोध का पर्दा आ जाता है, उसने ऐसा क्यों कहा। और फिर जहाँ जाएगा, छोटी सी बात होगी, मित्र आपस में बात करेगा, छोटी सी बात होगी, क्रोध। क्यों क्रोध? क्योंकि वो क्रोध में घर से बाहर निकला है, तो सामने का जो भी मिला उसके ऊपर क्रोध निकल जाता है, उससे बात बिगड़ जाती है। इसलिए आते समय भी कुछ मत बोलो और जाते समय भी कुछ मत बोलो। जाते समय भी, आते समय मुस्कुरा के स्वागत करो, पानी पिलाओ, और जाते समय भी उसको मुस्कुराते हुए विदाई करो। और तीसरी बात, खाते समय अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उस समय उनको कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं ना, एक फल को और ले लो, कैसे क्या? एक फल को और ले लो वरना तो कैसे क्या? वो वाली बात है, वो प्रेम से वो बोलना है। इसलिए अपने यहाँ
अपने यहाँ एक बात बताएं, अपने यहाँ ज्ञानावनी कर्मों का बंधन की व्याख्या बताई कि अगर अपन झूठे मुंह बोलते हैं उससे हमारी ज्ञानावनी कर्मों का बहुत बंधन होता है। इसलिए अगर बोलना होता है तो पानी का घूंट पड़ के कुल्ला करके फिर आप बोल सकते हैं धीरे से। इसलिए जो भी व्याख्या करते हैं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि झूठे मुंह नहीं बोलना है। इसमें हमारे ज्ञानावनी कर्मों के फोकट में कर्म बनता है। लेकिन अगर कहने का मतलब है कि खाते समय में इधर उधर की बातें नहीं करें, टैप चालू नहीं करें कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, नहीं, उस समय कुछ नहीं बोले। और खाते समय व्यक्ति को एक उसमें ही भोजन की ओर ध्यान हो, भोजन में ही रस हो, उसमें उस एक मन एक चित्त हो जाए तो वो भोजन शरीर में पचता है, वही भोजन शरीर में फायदा करता है। और आप भोजन भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो वो भोजन शरीर में कहर नहीं करता है। इसलिए जिसमें जो क्रिया करें उसमें पूरा मन उसमें होना चाहिए। ऐसा कहता है जो काम, जिसमें जो काम कर रहे हैं उस काम में पूरा मन उसी में होना चाहिए, वही काम सार्थक होता है, अच्छा होता है। तो भोजन करते समय केवल भोजन में ही मन हो, इधर उधर की बातों में नहीं, ना टीवी देखनी, ना मोबाइल देखना है, ना और कोई बातें करनी है। भोजन करते समय शांत चित्त से मौन पूर्व अगर हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर को भी फायदा करता है और हमारी आत्मा को भी, क्योंकि भोजन शांत चित्त करेंगे, झूठे नहीं मुंह बोलेंगे तो कर्म ज्ञानावनी कर्मों का बंधन नहीं होगा। और अगर शांत चित्त करेंगे, आक्रोश नहीं आएगा तो हमारी आत्मा का भी उद्धार होगा। तो आते जाते और खाते तीन समय में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, असमय पर मत बोलो। और दूसरी बात, हर समय पर मत बोलो। पुरानी बातों को दोहराओ मत। अगर किसी ने गलती की है तो उस गलती के बारे में बोलो, पुरानी गलतियों को याद मत करो। उस व्यक्ति की पुरानी गलतियों को याद मत करो। अगर आप पुरानी गलतियों को याद करते हैं तो बात क्या होती है, बढ़ जाती है, बात बढ़ती है, फिर महाबात हो जाती है। अगर सामने वाले की गलती हुई उसको भी अगर हम प्रेम से बोले कभी ऐसा नहीं, ये गलती ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लो दो तरह की सासू, अगर मान लो बहू के हाथ से कांच की गिलास गिर गई, आवाज सुनी और सासू के मन में आक्रोश आ गया कि हर समय नुकसान करती रहती है, ऐसा वैसा, वो बातें, वो अगर 10 बातें बोलती है तो बहू भी चुप नहीं रहती है, वो भी फिर बोलती है, और वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, महाभारत। अगर वही सासू कि बेटा लगी तो नहीं, गिलास टूटी कोई बात है, तुम्हारे पाँव में तो लगी नहीं, तेरे को कोई चोट तो नहीं आई, अगर ऐसी वाणी बोलती, ऐसी बात करती है तो क्या प्रेम बढ़ेगा या घटेगा? तो हमें प्रेम बढ़ाना है या घटाना है? हमें रामायण चाहिए, महाभारत चाहिए? तो गलती, जिस वर्तमान की गलती को प्रेम से बोलो, लेकिन अगर पुरानी गलतियां उनकी याद करके बोलते रहे, तुमने ऐसा किया, पहले भी ऐसा किया, वैसा किया, तो बात बढ़ती है और सामने वाले के मन में भी आक्रोश आ जाता है और भी धीरे धीरे महाभारत हो जाती है। इसमें जिस समय जो बोलना है वही बोलो, ज्यादा मत, अधिक मत बोलो। और चौथी बात, अप्रिय मत बोलो। ऐसी बात मत बोलो सामने वाले को अप्रिय लगती है, अप्रिय बात मत बोलो। लेकिन हम ज्यादातर कौन सी बातें बोलते हैं, प्रिय का अप्रिय? अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने को सही बनाने के लिए, मैं साबित करने के लिए, मैं सही हूं साबित करने के लिए व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, अप्रिय भी बोल देता है। घर में भी घर में एक बार पूछी गया, एक छोटी 10 साल की लड़की है और उसको कोई बात हो गया, क्या कोई गिर गया होगा और मां ने कहा यार दिखती नहीं है क्या,
मेरे मन में आया कि राण किसको कहते, किसको कहते? मैंने जहाँ सुना है कि जिसकी पति का सर्वा शादी में छोटी में चले विधवा हो गई उसको राण कहते हैं। अरे उसको भी छोटी है, भी शादी भी नहीं हुई है, छोटी 10 साल की है, लेकिन व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोलती, अप्रिय भाषा बोलता है, उससे सामने वाले को ठेस पहुंचती। तो ऐसी भाषा मत बोलो जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचता। अप्रिय मत बोलो, असत्य मत बोलो। परमात्मा ने 4 भाषाओं का वर्णन दिया है, शास्त्रों में 4 भाषाओं का वर्णन आता है, सत्य, असत्य, मिश और व्यवहार, जिसमें 2 भाषा का तो जीवन में उतारने के लिए कहा है और 2 भाषा का सर्वथा त्याग करने के लिए कहा है। कौन सी 2 भाषा? सत्य भाषा और व्यवहार भाषा का उपयोग करें और असत्य और मिश्र भाषा का त्याग करें। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने असत्य और मिश्र भाषा का ही अपने जीवन में उतार लिया। मिश्र भाषा यानी नमक मिर्ची लगा के बोलना, नमक मिर्ची लगा के उसको बात को पेश करना, और असत्य बोल। जो व्यक्ति सत्य भाषा का उपयोग करता है उस व्यक्ति के भीतर में जो एक सहानुभूति पैदा होती है, अपने आप में संतुष्टि पैदा होती है, कभी वो किसी से घबराता नहीं, उसके मन में किसी उस व्यक्ति के ना तो कोई शत्रु होता है, शत्रु तो होता ही नहीं, वो इतना संतुष्ट होता है बस। लेकिन सत्य भाषा भी इस तरह से बोलो कि सामने वालों को ठेस ना पहुंचे, सामने वालों को नुकसान नहीं पहुंचे। ठेस नहीं पहुंचे, नुकसान का मतलब उस व्यक्ति समाज की दृष्टि से, परिवार में, समाज में वो सबकी नजरों से गिर जाए, ऐसी बात सत्य भी नहीं बोलनी चाहिए। दूसरों को गिराने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है दूसरों को उठाना। तो सत्य भाषा भी ऐसी मत बोलना कि सामने वाला समाज की दृष्टि में, नजरों में गिर जाए, लेकिन सत्य भाषा इस तरह से बोलना है कि सामने अपना काम भी हो जाए और उनको सही बोध भी मिल जाए, इस तरह से बोलना है। और सबसे लास्ट बताए कि अपनी किसी की कमजोरी को उजागर मत करना, किसी की कमजोरी को उजागर नहीं करना। किसी की कमजोरी उजागर करता है नहीं तो सामने वाला तिल मिला जाता है। पुरानी कमजोरी होती है, कोई बात उड़ान आता नहीं कि एक सेठ था और धीरे धीरे कोई व्यापार में नुकसान हो गया, और व्यापार में नुकसान होने के कारण वो एकदम रोड पर आ गया। अब पत्नी ने कहा अब क्या करे, खाने का ही नहीं, सब रोड पे आ गया तो क्या करे। दुख के समय में महिला को क्या याद आता है? पियर याद आता है। तो चलो पियर में चलते हैं। पियर में पति को लेके जा रहे थे, पति भी साथ था। तो महिला ने सोचा कि मेरे साथ चलेंगे तो मेरी लोग पूछेंगे कौन है, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, ऐसा। तो उसने वो पानी लाने के कुएं में गई, पानी लेने को भेजा, और कुएं में जो ही शेर जुगा उसने कुएं में शेर को कुएं में डाल दिया। और इतने में कोई बंजार आया, बंजार ने पूरे बैलगाड़ियों में व्यापार करते थे, पहले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान से, वही पहले से ही व्यापार करते थे। तो कोई साधवा आया और उसने बचाओ बचाओ, तो सेठ ने इस व्यक्ति ने बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद उसको अपने साथ ले लिया, और धीरे धीरे शेर का वापस पुण्य उदय हुआ। कभी पुण्य पाप दोनों छाव है, दो ऊपर छाव, कभी व्यक्ति नीचे आता, कभी ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी आ जाता है, नीचे से ऊपर भी आता है। तो इसके पुण्य वापस प्रकट हुए, और सेठ धीरे 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 पहले से भी 4 गुना पैसे कमा लिया, इतना धन कमाया, इतना धन कमा लिया। और सारा धन कमाने के बाद अब वापस अपने घर की ओर रवाना हुआ। घर के रवाना हुआ तो फिर ससुराल याद आया, ससुराल बीच में आता था। ससुराल आया और पत्नी ने देखा
सुन लिया था पत्नी ने कोई से समाचार कि सेठ धनवान बन गया है और आ रहा है, और सेठानी घबरा रही है कि अगर इसने मुझे सबके सामने बोल दिया तो मेरा क्या होगा। तो सेठ ने कहा, इशारा कर रहा है, अपन दोनों ही जानते और किसी को। सेठानी थोड़ी संतुष्ट हुई और सेठ घर गया और पत्नी को लेके अपने घर गांव पहुंचा। बच्चा भी था, बच्चा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ और बच्चे की शादी हुई, बहू आई। अब सेठानी सेठ को क्या प्रेम से भोजन खिलाती है, क्या हवा डालते हुए प्रेम से खाना खिलाती है। वही सेठ था, पहले पैसे वाला था तो ठीक था, जो ही गरीब हुआ तो पत्नी के मन में पति के प्रति वो प्रेम का। इसलिए कहता है पैसों पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना देवे भारी के वे पीर में सुख भारी। अगर आपके पास पैसे हैं तो पत्नी राजी है, और पैसे नहीं हो तो हर एक महिला नहीं होती। मैं हर एक के लिए नहीं कहता, ये पुरानी बात है, पुरानी कहानी है, पुराना गीत है। तो पत्नी एक खिला रही थी, एक बार बेटी की बहू भी खड़ी थी और उस सेठ को भोजन करते करते पुरानी स्मृति हो आई और हंसी आ गई। हंसी आई किस बात को लेके? पुरानी कि यही सिखानी है कि मुझे में कुएं में डाल दी, और आज यही सिखानी मुझे प्रेम से भोजन करा। तो हंसी आ गई। सेठ खाना कर सिखानी चली गई सेठ। अब एक दिन बहू ने देख लिया, बेटे की बहू ने, उसने पूछ दिया कि पापा जी आप हंसे? नहीं नहीं हंसे नहीं, बताओ क्यों हंसे? कभी हंसते नहीं, आज खाते खाते की हंसी आई। और सेठ ने सहजता से, ज्यादा पूछा, सहजता से बता दिया सी कि यही मेरे को कुएं में डाल दिया था, धक्का दे दिया था, और आज यही मेरे को प्रेम से, इसलिए बात को हंसी आई। अभी बात प्रकट होगी। अब थोड़ा दिन बाद में सासू बहू का टकराव हुआ होगा और बहू ने कह दिया, रहना ना सासू जी, आपने तो ससुर जी को कुएं में डाल दिया था। अब ये बात सुनी सेठानी ने, और सेठानी सोचा कि अब सारी बात बढ़ गई, सबको मालूम पड़ गया, और सेठानी को इतना आघात लगा कि ऊपर गई और अपना जीवन फांसी लगा के अपना जीवन समाप्त कर दिया। फिर सेठ गया, सेठ को मालूम है पत्नी ने आपको, सेठानी ऊपर गया तो सेठानी को देखा, आप समझ गया कि मैंने बहू को बताया इसका, तो सेठ भी चला गया। फिर बेटा गया, बेटा भी चला गया, और बहू भी। चारों बात जीव इस बात के लिए किसी की गुप्त बात किसी को बतानी नहीं, उजागर नहीं करनी चाहिए। किसी की गुप्त बात हो, पुरानी बात हो, समय बदलता है, विचार बदलते हैं। कभी कभी विचार आता है कि आप व्यक्ति की कमजोरी देखते हैं कि अच्छा ही देखते हैं? किसको क्या देखना चाहिए, कमजोरी या अच्छा ही देखनी चाहिए? और व्यक्ति अगर आप देखें, अर्जुन माली इतना हत्यारा था, रोज की कितनी हत्या करते थे? 6 इतनी हत्या करता था, लेकिन सुदर्शन देश सेठ ने उससे घृणा नहीं की और उसको वोट दिया, और वोट प्राप्त करके अर्जुन माली का विचार बदल गया, और वो भी सेठ के साथ परमात्मा के समोषण में पहुंच गया। और परमात्मा के समोषण में पहुंच कर जो प्रायश्चित किया, जो पश्चाताप किया, आंखों में आंसू गए, और उस पश्चाताप के कारण उसी आत्मा ने क्या प्राप्त कर लिया? केवल ज्ञान। इसलिए वे परमात्मा कहते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किसे? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। व्यक्ति के दुर्गुणों से घृणा करो, पर व्यक्ति से नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? वो व्यक्ति से घृणा कर बैठते हैं, पाप से नहीं करते, पापी से घृणा करने बैठ जाते हैं। जबकि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, व्यक्ति से घृणा मत करो, क्योंकि आज जो बुरा व्यक्ति है कल अच्छा भी बन सकता है। अर्जुन माली बना नहीं बना?
केवल ज्ञानी बन गया, जो हत्या करता था वो भी केवल ही बन गया। तो हम अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है कभी कभी, और बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। इसलिए पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, व्यक्ति से नहीं, दुर्गुणों से घृणा करो, व्यक्ति से नहीं, तो ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। और हम ये 3 बातें अपने जीवन में उतारे। कल से तो हम धर्म बिंदु का प्रारंभ करेंगे, लेकिन 3 बातें हमें दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी? दिमाग ठंडा रखो, दिल और वाणी। अगर ये 3 बातें जीवन में उतरती है तो हमारी संकित की यात्रा आगे बढ़ती है, हमें मंजिल तक पहुंचा है। अभी गुरुदेव 3 सवाल पूछे।